आज 23 अप्रैल को गेट नंबर 6 मालवनी में उम्मीद फाउंडेशन की प्रेसिडेंट सालमा मेमन जी ने रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों को रेशन दिया गया। इस मौके पर 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल समाद शेख जी ने बात की सालमा मेमन से। ये आइटम है, इसमें चना है, रूह अफ़ज़ा है, राइस है, आटा है, नमक है, शक्कर है, काजू किशमिश है, सेवइयाँ हैं, दाल है। इसमें क्या है? ये शक्कर है, ये शक्कर है, बेसन है, तुअर दाल है, मसूर दाल है, नमक है, चावल है, आटा है, चना है, ड्राई फ्रूट्स है, कस्टर्ड है, रूह अफ़ज़ा है, सेवइयाँ है, चाय पत्ती है। आपके हिसाब से ये कितने आइटम होंगे? ये टोटल 15 से 16 आइटम्स हैं। 15 से 16 आइटम्स हैं। 15 से 16 आइटम है। ये पूरे एक किट का जो वज़न है ये करीबन 28 किलो है। 28 किलो? 28 किलो, जिसमें 10 किलो चावल आ गया, 5 जी। किलो शक्कर आ गया, दाल है, बेसन है, आटा है, ड्राई फ्रूट्स है। ओके। किट जो है ये बड़ी फैमिलीज के लिए है। अच्छा, वो बड़ी फैमिली और जो जिनकी छोटे फैमिलीज है इसका हाफ मटेरियल यानी कि वो भी करीबन 15 किलो जो है जी वो जी छोटी जी फैमिलीज को दी जा रही है। ओके। बूम निकालना है बस। एक मिनट हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज मैं आया हूं मलाड वेस्ट मालूनी गेट नंबर 7 उम्मीद फाउंडेशन। ये उम्मीद फाउंडेशन ये वो फाउंडेशन है जिसने आज पूरे हिंदुस्तान में अपना एक छाप बनाया है। अपनी कामयाबी से, कामयाबी कैसे होती है? घर में बैठ के नहीं होती है, लोगों के बीच जा कर के लोगों का काम करने से, लोगों का दर्द बांटने से होता है। ये उम्मीद फाउंडेशन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, तारुफ का मोहताज नहीं है। सलमा मेमन जी को सभी जानते हैं। ऐसे घर में बैठ के ये कोई दौलतमंद या कोई करोड़पति अरबपति इसलिए नहीं जानते। ये रात दिन लोगों के बीच में, गरीब बच्चों के बीच में, गरीब लोगों के बीच में, जो बेसहाराओं के बीच में हमेशा से काम करते हुए आ रहे हैं। इसलिए उम्मीद फाउंडेशन से लोग हमेशा उम्मीद लगा के रखते हैं कि हमारे को यहाँ से कुछ राहत मिलेगी, कुछ हमको यहाँ से सहायता मिलेगी, कुछ हमको हेल्प मिलेगा। इसलिए लोग उम्मीद लगा के रखते हैं। और सलमा मेमन जी कभी किसी की उम्मीद को तोड़ते नहीं है, हमेशा उम्मीद पे खरे उतरती हैं। आज मैं आया हूँ उनके यहाँ। ये इनका कहना है कि मैं एक हाथ से देती हूँ, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी का वीडियो नहीं निकालती हूँ कि लोगों को बुरा ना लगे कि भाई हमको दे करके हमारा वीडियो आउट कर रहे हैं। इसलिए वो हमेशा से ये काम करते हैं लोगों को बीच में। आज देखिए इतनी सारी यहाँ पे राशन है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बड़ी फैमिली को, छोटी फैमिली को, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आइए हम उनसे बात करते हैं। सलमा जी, आपका स्वागत है, इस्तकबाल है 24 न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। आज उम्मीद फाउंडेशन बरसों से काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने आप में एक अंजुमन है, लोगों का काम करते हुए आई है। आज आपका क्या प्रोग्राम है? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो आज यहाँ पे हम जो है रमज़ान का ये जो महीना चल रहा है पावन पाक, और साथ ही साथ ये कोविड का जो माहौल है, जो लॉकडाउन का माहौल है, इसमें जो है सारे जो फुटपाथ के लोग हैं, खास करके इस मालवनी के स्लम में जो लोग रहते हैं, वो लोग आज यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और इनके पास ना काम है ना कोई चीज़ है। पर जो है ना, कहते हैं ना कि भूख सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इंग्लिश में एक कहावत है, टम्मी खुश तो मम्मी खुश। तो बच्चों का और बड़ों का अगर पेट खुश रहेगा तो दिल से दुआएं निकलेगी। तो उम्मीद फाउंडेशन हर साल, ये तो सिर्फ आज कोविड का माहौल है, लेकिन उम्मीद फाउंडेशन जो है हर साल सिंगल पेरेंट चाइल्ड, यानी कि जिस घर पर जिनके हस्बैंड्स नहीं है पर उनके 3-3, 4-4 बच्चे, या कई सारी फैमिलीज ऐसे हैं जिनके सीनियर सिटीजन्स है और उनके दोनों बेटा और बहू दोनों एक्सपायर हो गए, पर उनके बच्चे उनके पास है जो वो संभाल रहा है, वो डेली वेजेस पे है। तो उम्मीद फाउंडेशन ये काम कर रहा है कि उनको इस तरीके से अनाज पहुंचाए कि जो सिर्फ उनको 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, बल्कि पूरा महीना चले और उनको ये सस्टेन होए।
और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम किसी की आइडेंटिटी को जो है तकलीफ ना दें। वो कहते हैं ना कि आप एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ये हम कई जगह फ़ोटोज़ निकालते हैं, लेकिन हम उसकी कोशिश करते हैं कि हम उस फ़ोटोज़ को ब्लर कर दें ताकि हम ट्रांसपेरेंसी जो है वो रखें। क्योंकि आज मैं जो भी कर पा रही हूँ ये एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कर पा रही हूँ। लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं, तो अगर हम वो ट्रांसपेरेंसी उनके पास नहीं रखेंगे कि उन्होंने जो सामान हम तक पहुंचाया है वो हमने वाकई लोगों को दिया है या नहीं दिया है, और दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे तो वो ये बात है कि जब कोई और दिखता है ना कि हाँ वाकई काम हो रहा है, तो वो भी आपके साथ जुड़ता है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सिर्फ मैं ही नहीं, ये पूरी टीम की मेहनत है कि सभी लोग इसमें दिन रात जुड़े हुए हैं, और हम जितने भी लोग हैं हम सब आज अपना जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो समय है वो इस तरीके से ज़ाया करने से बेहतर है कि किसी की खिदमत में डालें, ताकि इस दुनिया के साथ हमें उस दुनिया में भी हमें जीने के लिए काम आए। कोविड-19 आज 20-25 दिन पहले से स्टार्ट हुआ। बीच बीच में गवर्नमेंट कोविड-19 को रोकने के लिए, उसके चैन को तोड़ने के लिए कभी उन्होंने वार्निंग दिया लोगों को कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन बढ़ता गया, फिर वो रात का कर्फ्यू लगाया गया, फिर 144 लगाया गया। नौबत ये आई कि 22 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। आज बहुत सारी संस्था है, बहुत सारी NGO है, मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन पिछले टाइम जिस संख्या में लोग बाहर आए थे दिल खोल के, हाथ खोल के, इस बार बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं। और बहुत से लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं जो छोटे छोटे फुटपाथ पे काम करते थे या छोटे छोटे कारखाने में काम करते थे, उनकी फैमिलीज नहीं है। आज होटल बंद हो गए, आज दुकान बंद हो गया, आज शोरूम बंद हो गया, उनके पास काम धंधा नहीं है। बहुत सारे लोग गाँव चले गए, लेकिन जो यहाँ हैं जिनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को संस्था आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संस्था जो पिछला लॉकडाउन हुआ था उस वक्त ये था कि कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, और जिनके पास देने की थोड़ी सी हैसियत थी उन्होंने दिल खोलकर वो देने की कोशिश की, तभी जो है सोशल NGOs के लोग काम कर पाए। लेकिन अब जो हालात है उसमें माहौल कुछ ऐसा है कि जो देने वाले भी थे उनकी भी चीज़ें जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि उनके बिजनेस बंद है, उनका धंधा बंद है। तो अगर उनकी चीज़ें ही बंद है तो वो किसी को सपोर्ट कैसे करेंगे? और इसी के वजह से सोशल NGOs, जो नॉन गवर्नमेंटल NGOs है, ये सारे जो है थोड़े पीछे हट गए। और कुछ जो है जो वाकई काम करते हैं उनमें भी कई लोग ऐसे जाकर रुक गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आने वाला समय और ख़राब रहेगा, जब सब बंद हो चुका रहेगा तब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन वो ये दिमाग नहीं चला रहे कि आज जो लोगों का माहौल है, अगर हमने इनको आज खाने के लिए नहीं दिया तो ये कल जीवित कैसे रहेंगे। तो मेरा लोगों से यही मैसेज रहेगा कि आप ज़्यादा कुछ मत करिए। अगर अपने घर खाना बना रहे हो तो एक रोटी ज़्यादा बना दो, ताकि पड़ोसी में अगर कोई है, ज़रूरी नहीं पड़ोसी, लेकिन आपकी पूरी चाली में हम बहुत श्योर हैं कि वहाँ 2 से 3 फैमिलीज ऐसे वाकई निकल आएगी कि जिनको खाने के लिए नहीं है। तो अगर हर घर से 1-1, 2-2 रोटी एक्स्ट्रा जाएगी तो शायद वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उनको हेल्प होगी और उनका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो सोशल NGOs के साथ हम एज एन ह्यूमन पब्लिक की भी ड्यूटी बनती है कि हम भी कुछ करें, एक साथ एक दूसरे के साथ सोचे, एक दूसरे को लेके चले, तभी हम कुछ कर पाएंगे। पिछले टाइम जो लॉकडाउन आया था, जो कोविड-19 आया, इस बारे में पूरी दुनिया में किसी को नहीं मालूम था, इसलिए डर का माहौल हो गया, डायरेक्ट लॉकडाउन लग गया, लोग पैक हो गए। तो सब लोगों ने दिल खोल के मदद किया और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उस वक्त कोरोना जो था वो इतना डेंजर नहीं था जो अभी है। अभी हिंदुस्तान में ऐसी हालत है कि लोग हॉस्पिटल में बेड नहीं है, डॉक्टर की कमी है, दवाइयाँ की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और बड़ी तादाद में लोग हताहत हो रहे हैं, इंतकाल हो रहे हैं, निधन हो रहे हैं। बल्कि मैं ये समझा जाए कि आज मैं ये देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए लोग तो लाइन लगा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आज मैं ये देख रहा हूँ कि शमशान भूमि पे अंतिम संस्कार करने के लिए लंबी लाइन लगी है। तो लोगों को कैसे रहना चाहिए, जो बिना काम के लोग बाहर घूमते हैं, बिना मतलब के बाहर घूमते हैं, आज भी लोग मजाक भी ले रहे हैं, कोरोना को मास्क नहीं लगाते हैं, लोग जबरदस्ती यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं, आपस में बात करते हैं। तो अपनी फैमिली और अपने आप को कैसे बचाना चाहिए। अब मुंबई पुलिस का काम है पालन, जो गवर्नमेंट का दिया हुआ गाइडलाइंस है उसका पालन करना, और वो पालन करवा रही है। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने आप को कैसे सेफ रखें। इस बारे में आप
क्या बोलना चाहेंगे? लोगों को बेशक अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथ बड़े जो करेंगे वही चीज शायद बच्चे फॉलो करेंगे। तो हम बड़ों का काम बनता है कि अपने आप को घर के अंदर रखें। अगर हमें काम नहीं है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बाहर मत निकलिए अननेसेसरी। अगर आपको काम है तो ही आप बाहर जाइए, और साथ ही आपको अपने हैंड लेग्स आपको प्रॉपर वॉश करना है, रोज ही आपको प्रॉपरली बाथ लेना है, और उसके बाद ही आपको अपने कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो आपको अपनी प्रिकॉशंस रखना है। मास्क के बगैर तो बिल्कुल बाहर मत निकलिए, बल्कि अगर आपका घर भी बहुत बड़ा है तब भी आप एक दूसरे में डिस्टेंस रखिए। घर वालों को भी कहिए कि भले आप चौल में क्यों नहीं जाते हो लेकिन मास्क पहन के निकलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इसमें क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। कभी किसी को कुछ हो रहा है, कभी किसी को कुछ हो रहा है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आप अपनी सेफ्टी देखें, और साथ ही घर वालों के, बड़ों को खास करके ये कहना है कि जो आप करोगे वही बच्चे फॉलो करेंगे। तो आप जो चीज़ फॉलो करोगे वही बच्चे करेंगे, इसीलिए आपको हमेशा मास्क पहन के रहना है। अपने बच्चों से ये कहना है कि बेटा आप अगर बाहर खेल भी रहे हो तो बाहर खेलना बंद करो, घर में रहो, घर में बैठ के खेलो, मास्क पहन के निकलो। बाहर जा रहे हो तो आते ही पहले तुरंत हैंड्स लेग्स वॉश करो, ताकि जो जर्म्स है वो तुरंत वॉश हो जाए। मैडम, ये गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जो फुल लॉकडाउन लगा रहे हैं तो सभी पार्टी विरोध कर रहे थे, अलग अलग पार्टी विरोध कर रहे थे कि ठीक है हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं है, कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए हम सब गवर्नमेंट के साथ है। लेकिन अपोजिशन का भी कहना था, आम लोगों का कहना था, व्यापारियों का दल भी उनसे मिला, उन्होंने कहा कि भाई जो मजदूर छोटे छोटे हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ राहत पैकेज दिया जाए, उसके बाद सरकार कोई कदम उठाए। तो उन्होंने कहा था कि हम गरीबों को 5 किलो राशन देंगे, भोजन थाली देंगे, रिक्शा चालक को हम कुछ 1500 रुपया देंगे, और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। तो आपको क्या लगता है उसका पालन हो रहा है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इसका पालन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बेचारे मजदूर हैं वो एकदम थक हार के, कई लोग आज भी अपने गांव जो है चले जा रहे हैं, कई लोग डिप्रेशन में रह रहे हैं बंद होने के वजह से। ये होता है ना कि आपको पहले तो डॉक्टर कहते थे कि आपको अगर स्वस्थ रहना है ना तो मॉर्निंग वॉक पे जाया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए, लेकिन आज गार्डन ही बंद है, तो वो कहाँ वॉक के लिए जाएंगे, कहाँ मेडिटेशन करेंगे। और जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई उनको राशन मिलेगा, तो कई बेचारे मजदूर जब राशन की शॉप्स में जाते हैं तो उनको वो सामान मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने आइडियाज और अपने थॉट्स और अपने मैनेजमेंट पे प्रॉपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हो रही है हम सब ये जानते हैं कि कोई भी इस महामारी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, ना है। जो सिचुएशन जो आज है वो पहले से भी बहुत बुरी हालात है कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। आज लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, मेडिसिन के लिए तरस रहे हैं। हॉस्पिटल्स तो फिर भी ठीक है, लेकिन जहाँ शमशान की बात आती है तो लोग वहां भी कतार में खड़े हैं। ये बहुत बुरा एक हालात आ गया जिसके लिए कोई भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम किसी को इस वक्त ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट जब प्लान ऑफ एक्शन जो डिक्लेयर कर रही है तो उनको डिक्लेयर करने से पहले एक्शंस ऑफ थॉट्स पे वर्क करना चाहिए कि अगर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हो लास्ट लॉकडाउन में उन्होंने अचानक बंद कर दिया था, जिसके वजह से सारे मजदूर जो है ट्रेन की तरफ भागने लगे। इस बार अगर उन्होंने वो थॉट्स और आइडियाज पे वर्क किए कि ट्रेन चालू रखे हैं तो वो सिचुएशन थोड़ी बेटर है। तो उसी तरह जब वो कोई भी चीज डिक्लेयर करते हैं तो उनको ये थॉट्स और आइडियाज पे वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से मजदूर जो है ना वो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हमने बात किया सलमा मेमन जी से, उन्होंने खुल करके विस्तार से बताया और खुले मन से बताया कि क्या करना चाहिए। और उन्होंने एनजीओ को भी कहा कि उन्होंने ब्लेम किसी को नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वक्त ऐसा है कि जो इमरजेंसी से भी इमरजेंसी कहा जा सकता है। लोगों बाहर निकले, अल्लाह ने जिनको दिया है नवाजा है वो लोगों की मदद करे। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, जनता का, जो गरीब जनता है, जो मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा वो परेशान है, उनको मदद करना चाहिए। उम्मीद फाउंडेशन जो जितना होता है वो हर साल करता है और इस बार भी कर रहे हैं, और आज भी वो डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। आज 23 तारीख है और 23 अप्रैल है, और इन्होंने अभी प्रोग्राम रखा है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ये शुरू करेंगे, तकसीम करेंगे यहाँ पर अनाज। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। चलो तो आइए हम बात करते हैं उम्मीद फाउंडर के को फाउंडर जिनसे काफी लोग उम्मीद रखते हैं, साजिद भाई से। सर, आपका स्वागत है 24 यस न्यूज में। थैंक यू सर। उम्मीद फाउंडर्स के आप को फाउंडर हैं और काफी लोग
उम्मीद रखते हैं आपसे और उस उम्मीद पे आप लोग हमेशा खड़े उतरते हैं। इस बार जो ये आपदा आई है ये बहुत मुसीबत की घड़ी है। ये कोरोना नहीं है, जितना भी डेंजर बोल सकते हैं उससे भी डेंजर है। इस मुसीबत की घड़ी में आप लोग अपनी जान पर खेल करके अपने आप को आगे रखते हुए लोगों की मदद कर रहे हैं, जिनको मदद पहुंचना चाहिए हकीकत में। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग 24/7 जो है वो हर पल जो है मदद के लिए तैयार रहते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए। ये पहले भी लॉकडाउन में था और सेकंड लॉकडाउन में भी हमारा यही है। अब रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी ओकेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, हर जगह पे हर फेस्टिवल में कोई किसी के भी घर में अगर चूल्हा नहीं जला तो हम लोग सबसे बड़े बदनसीब होंगे, ताकि हम उसके घर तक नहीं पहुँचाते। जितना कोशिश हम करते हैं कि हम उनके घर तक पहुँचे और उनको राशन पानी दें, कम से कम कुछ नहीं तो वो घर में 2 वक्त की रोटी तो खा सके। ये हमारा सिद्धांत है, ये हमारा उसूल है। सर, इसी तरीका से गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैकेज किसी गरीब को नहीं मिला है, न मिडिल क्लास फैमिली जो सफर कर रही है। ये एक पॉलिटिकल इश्यूज है। इस पॉलिटिकल को अगर हर पार्टी साइड में रख के अगर मदद के लिए सामने आ जाए तो इस चीज को जो है ना हिंदुस्तान पूरी आराम से फेस कर सकता है। सर, आपके जैसी बाकी एनजीओ है जो पिछले टाइम खुल करके आई थी, इस बार वो पोजीशन नहीं है, फिर भी बाकी एनजीओ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोगों की मदद कर सके? मैं तो हर एनजीओ से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आए, लोगों के बीच में आए, उनकी मदद करें और उनके जो है उनके काम आसान करें। और इस लॉकडाउन के अंदर, इस रमज़ान के अंदर, इस फेस्टिवल के अंदर जितनी मदद हो उतनी मदद आप करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है।